जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आपके लिए इंग्लिश का एक सीरीज शुरू किया गया है जिसका टाइटल क्या आपको बना दूंगी, जीरो से हीरो इंग्लिश में। इसके लिए आपको क्या करना है, 30 क्लासेस देखने हैं एंड एवरी डे यू हैव टू गिव मी योर 30 मिनट्स ओनली। इस क्लासेस में अब तक हमने अराउंड 25 क्लासेस देख लिए और नेक्स्ट आज हम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कहते हैं क्या, प्रोनाउंसिएशन। मतलब इंग्लिश हमने बोलना, अभी तक तो क्या किया, हमने बोलना सीख लिया, लिखना सीख लिया, ग्रामर सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे करें। तो आज हम इस क्लास को समझेंगे। जैसे कि आप ऐसे बोलते हैं कि मेरी कैपेसिटी नहीं है यार कि मैं इतना सारा क्लास कर लूं। जैसे मान लीजिए कि अभी तक अपने क्या 25 क्लास चले गए हैं और आप ये कह रहे होंगे कि यार मेरी कैपेसिटी नहीं है। अब मुझे पता है आप ये क्या नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर बाई चांस अगर आप ये चीज सोचते हैं तो पहली बात की कैपेसिटी नहीं होती है, वही अब हम जानेंगे कि वो कैपेसिटी नहीं होती, वो क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सारे वर्ड्स का लगभग जितने हम रोज यूज करते हैं डेली लाइफ में अपने, उसका हम जान जाएंगे। बाकी का मैं ट्रिक बता दूंगी कि कैसे कैसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जैसे इंग्लिश में कहोगे कि दैट वुमेन इज लुकिंग क्या है, गार्जियस, है ना, वह औरत गार्जियस दिख रही है। तो ये क्या, पूरा प्रोनाउंसिएशन गलत है। ठीक है, पहली बात की वो अपना क्या होता है, वुमेन। ठीक है, और एक है औरत। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या मैं आज सिखाऊंगी आपको कि ध्यान दीजिएगा, ये जो है अपना और ये, चलिए पहले आप खुद अब पढ़िए, 5 सेकंड में दे रही हूँ, आप लोग खुद इसको पढ़ने की कोशिश करिए क्या लिखा है। क्या पढ़े हैं आपने, आपने क्या पढ़ा इसको, वुमेन। तो ये वुमेन नहीं होता, ये क्या होता है, वुमन। ठीक है, क्या होता है, वुमन होता है। और ये क्या है, वीमेन होता है, वीमेन। समझे, देखिए एक सिंगुलर औरत है, ठीक है, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, वुमन पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि वुमेन। हम लोग अपने में जैसे कोई कोई इसको वुमेन भी पढ़ देता, वुमेन कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये क्या है, अपना गलत प्रोनाउंसिएशन। अब आपको ये तो पता रहता है कि ये क्या अपना वुमेन है, औरत, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, औरत कहते हैं, और ये नॉर्मली हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। लेकिन इसका करेक्ट, अब देखिए करेक्ट, मैंने क्या बोला अभी, करेक्ट। तो कुछ लोग क्या बोल देते हैं, करेक्ट भी बोल देते हैं, करेक्ट। अब मैं ज्यादातर गलत अब चूंकि मुझे आदत पड़ गई सही बोलने का, तो इसलिए इसको वैसे क्या बोलते, करेक्ट। ठीक है, देखिए मैं कोशिश भी कर रही हूँ फिर भी सही निकल रहा है। तो इसका क्या होता है, करेक्ट, 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 है ना। इसको बोलते हैं कि कैरेक्ट, करेक्ट, पता नहीं कुछ ऐसे गलत कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। हाँ एक चीज और, ये देखिए इसको हम सही से क्या, प्रोनाउंसिएशन, इसका एक्चुअल जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैंने बहुत सारा ऐसे वीडियो देखा है कि लोग पढ़ा रहे हैं क्या, प्रोनाउंसिएशन, और ये क्या लिखा है वही गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्या बोलते थे इसको, आइए आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रोनाउंसिएशन। कुछ अजब अजीब तरीके से क्लास को क्या करते हैं, बोलते हैं। तो आप सीखेंगे कि इसको हम कैसे बोलते हैं। ये जो अपना स्पेलिंग, इसको हम कैसे बोलते हैं, प्रोनन, प्रोनंसिएशन, सी ए शन। तो आप अब किसी से, कोई आपसे कह रहा है कि आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है, गलत है, तो पहले आप उसको क्या बोलेंगे कि प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ऐसे आपको क्या है, पोज दे के बोलना होता है इंग्लिश को अच्छे से वे में, अगर आप बोलना चाहते हो। तो यही ऐसी ही क्लास हम क्या है आज की क्लास में, ये तो अपना क्या था कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज जानेंगे। और आपको मात्र ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, 20 से 25 मिनट लूंगी, और उसमें आपको जो अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं कि कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, वो सारी चीजें हम क्या कर लेंगे, आज सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज शुरू क्या करते हैं, अपना एबीसीडी से शुरू करते हैं, क्योंकि एबीसीडी अभी मैं लिखूंगी और आप लोगों से पहले बुलवाऊंगी। आप देखिएगा कि आप लोग कितना सही बोले हैं, कितना गलत बोले हैं। क्योंकि क्या है कि एबीसीडी का सबसे पहला क्या है कि ये तो आपको पढ़ने आना चाहिए ना करेक्ट वे में कि ये क्या लिखा हुआ है ना। तो इसको हम देखते हैं, और आप कहेंगे कि ये तो क्या है, टाइम पास है, ये तो आता ही होगा। लेकिन आज आप जरूर नया सीखेंगे कि क्या है इसमें, कि कितना आज आप सही बोलते थे, कितना गलत बोलते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ,
आप लोग भी जल्दी जल्दी लिख लीजिए, बड़े बड़ा बड़ा लिखिएगा, बीच में स्पेस दे करके, ठीक है। और जो मैं प्रोनाउंसिएशन लिखूंगी उसको देवनागरी लिपि में लिख दूंगी, तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये तो आप सबको पता होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ए, क्या बोलते हैं, ए, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, बी, इसको क्या बोलते हैं, बी। अब ऐसा नहीं कि ए बी, बी नहीं, बी, है ना। शी, इसको हम क्या बोलते हैं, सी, इसको बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं ई, है ना। इसको हम बोलिए क्या बोलते हैं, यफ। यही क्या है अपना, हो गया गलत, है ना। यह यफ नहीं होता है, क्या होता है, एफ। ध्यान दीजिएगा प्रोनाउंसिएशन में कि क्या होता है, यफ, यफ और एफ में क्या है, अंतर है। बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे, है ना, तो ये क्या हम लोग को यफ ही सिखाया जाता। मैं तो यफ सीख के ही क्या हूँ कि मेरे स्कूल में तो यफ ही सिखाया जाता था। आप लोग भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो लोग अपना पढ़े होंगे तो। और ये सोचिए, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे होते हैं ना, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे आप एबीसीडी बुलवा के देखिएगा, वो भी क्या है, उसको यफ ही बोलते हैं। टीचर भी यफ ही पढ़ा देते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आपको क्या है, अभी ध्यान देना है, और अपने बच्चे को भी पर भी ध्यान देना है कि वो यफ ना बोले, क्या बोले, यफ, क्योंकि यही यही से अपना प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, जी, ठीक है, जी नहीं, जी नहीं है, ये क्या है, जी, है ना, ध्यान दीजिएगा, जी। यच, यच नहीं है ये, है ना। यच बच्चे क्या बोलते हैं, यच ही बोलते हैं, यच नहीं है, क्या, एच। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये, एच, यच नहीं है ना, यच नहीं है, ये क्या है, एच। यच और एच में अंतर है ना। तो आपके आप अपने बच्चों को क्या बोलोगे बोलने के लिए, एच, यच नहीं, ठीक है। और आप खुद भी क्या बोलेंगे, एच। इसको तो बहुत गलत बताया जाता है, ये क्या बोल देते हैं आप, आई। बोलिए क्या बोला, बोला आपने आई, लेकिन ये क्या है, आई नहीं है, ये क्या, आए, क्या होता है, आए। तो ध्यान दीजिए, देखिए, ए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, है ना। जे, जे नहीं है, देखिए, जे और जे में अंतर है, जे नहीं है ये, है ना। जे अपना क्या है, गलत है, जे नहीं है, ये क्या है, जे, ठीक है। के, अभी तो मैं अभी इंडियन प्रोनाउंसिएशन सिखा रही हूँ, इसके बाद से थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम अमेरिकन भी सीख लेंगे आज के क्लास में। बस ध्यान से सुनना आपको, के, ये यल नहीं है, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे, यल, यल नहीं है, क्या, एल। अंतर समझ पा रहे हैं ना कि यल और यल में क्या है, यल, एल, दोनों में अंतर है ना, ठीक है। यम, ये क्या है, यम नहीं है, ये क्या, एम। अब देख रहे हैं, बोल के देखिए, बोलिए, यम अलग है, एम, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, अलग है। इसको आप खुद बोलिए, बोलिए क्या लिखा है, सुन रही हूं मैं, आपने क्या बोला, यन, यन नहीं होता है, क्या होता है, एन, क्या होता है, यन नहीं, ये एन, ओके। ओ, पी, पी, क्यू नहीं होता है ये, क्यू, क्यू पढ़ते हैं हम लोग बचपन में, मैं भी क्यू पढ़ती थी, है ना। तो क्यू नहीं है, क्या, क्यू, क्यू, क्यू। ये देखिए, इसको हम पढ़ते हैं आर, ये क्या है, आर नहीं है, ये क्या होता है, आर। र जो होता है साउंड के साथ आता है इंग्लिश में, ठीक है, र नहीं होता है, आर, ये क्या, क्यू, आर, आर नहीं, क्यू, आर। र जो है साउंड के साथ आता है, र का कंप्लीट ऐसे र नहीं बोला जाता है, आ हो जाता है। ये देखिए, चलिए बोलिए क्या लिखा है, बोलिए बोलिए, आपने क्या बोला, मैंने सुन लिया, यस। तो यस, ये क्या हो गया गलत, ये क्या होता है, यस। देखिए, यस और एस में अंतर है ना,
ओके, ये क्या है अपना, यस नहीं है, क्या है, एस, टी, टी, टी तो बोलते ही होंगे आप लोग, यू, यू, यू बोलते हैं तो करेक्ट है, और भी इसको कुछ अलग तरीके से बोल देते हैं, अभी वो नहीं आ रहा है, यू, यू होता है ये, इसको तो क्या है, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको तो भी बोला जाता है ना, जो कि क्या है, सरासर गलत है, भी तो बिल्कुल नहीं है ये क्या है, वी, वी, है ना, इसको तो डब्लू बोला जाता है, डब्लू, डब्लू बबलू बोला जाता है, लेकिन ये क्या है, पूरा गलत है, ये क्या है, डब्ल्यू, क्या है, डब्ल्यू, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, डब्ल्यू, ये क्या है, वही है, एक्स, यक्स नहीं, ठीक है, एक्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, वाई, वाई, बताइए सही है, नहीं, ये क्या है, गलत है, क्या होता है, वाई, क्या होता है, वाई, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, जेड, जेड, क्या है, ये भी जेड भी चल जाता है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, जी, जैसे देखते हैं ना, जी न्यूज, जी सिनेमा, तो ये यही अपना लिखा रहता है, लेकिन हमने बचपन से ही हमको जेड जेड सिखाया जाता है, जेड नहीं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, जी है। तो ये अपना एबीसीडी में आप देखिए, खुद ही आप अभी आप देखेंगे कि कितना क्या है, कि अलग तरीके से एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, और हम किस तरीके से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है ना। तो आप करिए इसको पॉज और लिख लीजिए जल्दी से, एक बार इसको बोल के देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, है ना। तो ये हो गया अपना क्या, एबीसीडी। अब देखिए इसको जो थोड़ा सा ट्विस्ट करके जो ब्रिटिश अमेरिकन लैंग्वेज में बोला जाता है, तो क्या डिफरेंस हो जाता है, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, फिर यहीं पर बता दूं, अलग तो मार्कर शायद देखती हूँ, अलग मार्कर से बताने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है, वो बाकी तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, हाँ ये देखिए के को ना वो के नहीं बोलते, के नहीं बोलते, वो क्या बोलते, खे बोलते हैं वो, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन बोलना है तो वो क्या बोलते हैं, के नहीं, खे बोलते हैं वो, ठीक है, ओके। क को वो ख बोल देते हैं, एल एम एन ओ, हाँ पी को वो फी बोलते हैं, है ना, फी, ठीक है। जैसे वो फुलिस कैसे बोलते हैं वो, कि ही ही इज लुकिंग, देखिए लुकिंग, किंग नहीं बोलते, लुकिंग बोलते, ही इज लुकिंग फुलिस, ऐसे बोलते हैं पुल, ठीक है। तो क्यू आर क्वारी बोलते हैं, यस, हाँ टी, टी को ठी बोलते हैं वो, जैसे वो थैंक यू नहीं बोलेंगे, वो थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। तो ट को वो ठा बोल देते हैं, और डी कहाँ चला गया, हाँ द को वो ड बोलते हैं, ठीक है, द तो इसमें आया नहीं, चलिए उसको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो अपना आ जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया ना, कि एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ये होता है, और ये देखिए कितना रेलेवेंट है, कि आपने इंग्लिश तो सीख लिया, लेकिन बोलने नहीं आया, इस तरीके से आपने बोलना शुरू किया, या आपके जो बच्चे हैं भले ही वो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप नोटिस करिएगा कि इस तरीके से उनको नहीं सिखाया जाता है, और बेस ही क्या हो जाता है अपना, कमजोर हो जाता है, इसलिए बच्चों को क्या होती है, आगे चल के प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप ये क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा दें, आप खुद सीख लीजिए, और आप अपने बच्चों को भी क्या कर सकते हैं, सिखा, यूज कर दो ना इसको, आप अगर नहीं लिखे तो आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी क्लास आप कर रहे हैं ना आप लोग, कमेंट तो करते नहीं है, कमेंट वगैरह करिया करिए, जो भी आपको डाउट है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और सारे क्लास आप किया करिए। तो एबीसीडी देख करके आपको अपना बचपन वाला क्लास याद आ गया, जब जाते थे आप लोग पढ़ने, क्यों नहीं हो रहा है,
ठीक है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं, देखिए नेम ऑफ डेज बोलने आता है आप लोग को, सबको पता होगा नेम ऑफ डेज कितने होते हैं, 7 होते हैं, इतना तो पता होगा, थोड़ा बोल के बताइए तो। देखिए बोलना चाहिए, अगर आप बोलेंगे तभी आपको आएगा समझ में इंग्लिश, है ना। तो नेम ऑफ डेज की प्रैक्टिस पहले करिए, देखिए उसमें आप कितना मिस्टेक करते हैं आज जानेंगे आप कि नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज। चलिए मैं लिख रही हूँ। सब सबसे पहले तो हम लोग बचपन से संडे मंडे सिखाया जाता था, और संडे मंडे होता नहीं, पहला तो मंडे होता है। चलिए मैं लिख दे रही हूँ और आपको अभी बोल के पहले आप लोग बोलेंगे, उसके बाद में बोलूंगी, इसको बोलिए। इसका तो सही जो कमेंट में लिख दिया इसका सही प्रोनाउंसिएशन, तो उसको गिफ्ट मिलेगा। लिख के बताइए क्या लिखा है, क्या बोलते हैं आप लोग। चलिए पढ़िए इसको। मंडे, मंडे नहीं लिखा है, इसको क्या है, मंडे। क्या है, मंडे, है ना। मंडे नहीं, मन डे नहीं, मंडे, है ना। ये क्या है, ट्यूसडे। इसको ये क्या है, ट्यूसडे नहीं, ट्यूसडे, ट्यूसडे। इसका पढ़िए, इसको तो क्या लोग पढ़ते हैं, वेडनेसडे, लेकिन ये क्या है, वेडनेसडे नहीं है, वेंसडे। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्या है, वेंसडे, है ना। देखिए ये क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ये क्या है, थर्सडे नहीं है, थर्सडे इसको बोल देते हैं, क्या, थर्सडे। क्या है, थर्स थर्सडे, इसको थर्सडे बोल देते हैं। तो ये क्या है, थर्सडे। फ्राइडे, फ्राइडे नहीं है, फ्राइडे। क्या है ये, फ्राइडे, फ्राइडे नहीं, क्या है, फ्राइडे। इसको हम क्या, सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे। ये क्या है, सैटरडे, सैटरडे, है ना। और ये क्या अपना संडे नहीं, संडे, संडे। ओके, इस तरीके से क्या है अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। तो नेम ऑफ डेज आप अपने बच्चों को भी लर्न कराएंगे तो क्या आप अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ कराएंगे, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, बोलिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। अब हम लोग को बचपन में कैसे सिखाया जाता है, चलो नेम ऑफ डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। संडे से ही शुरू हो गया, संडे क्या अपना लास्ट जो है कि ये वीकेंड होता है ना। स्टार्ट क्या है, नेम ऑफ डे स्टार्ट होता है किससे, मंडे से। लेकिन पता नहीं क्यों स्कूल में अभी भी मैंने बहुत देखा है कि बच्चों क्या है, संडे से ही शुरू कराया जाता है। और फिर क्वेश्चन उसमें पूछेगा कि नेम द लास्ट 2 डेज ऑफ वीक, तो बच्चा क्या लिख के आएगा, फ्राइडे सैटरडे लिख देगा। लेकिन होना क्या चाहिए, सैटरडे संडे। तो पता होना चाहिए ना कि वीक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मंडे से हो रहा है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, सैटरडे से, संडे पर। तो ये क्या है, मंडे से स्टार्ट होता है। तो ये सभी क्या है, थोड़ा थोड़ा जब आप अभी से अपने आप पे वर्क करेंगे और अपने बच्चों पे भी वर्क करेंगे, जब आप कर लेंगे तभी तो अपने बच्चों पे करेंगे। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि स्कूल बड़े महंगे महंगे स्कूल में आप भेज रहे हैं और बच्चा ये सब सीख के आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप सोचिए ना कि एक क्लास का ही बच्चा होता है, वही बच्चा आगे चल के क्या करता है, यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता है, एक वही बच्चा दुकान खोलता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे गार्ड, देखिए बच्चे जो होते हैं ना, क्या होते हैं कि एक अपने जो है कि वो फ्लावर के जैसे हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कितना उसमें नरिशमेंट उसको कितना किया जा रहा है, कैसे आप उसको पाल पोस के बड़े कर रहे हैं, है ना। सारे बच्चे के अंदर क्या है, कैपेसिटी होते हैं कुछ भी करने का, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसको हम कैसा सराउंडिंग दे रहे हैं, कैसे आप पेरेंटिंग कर रहे हैं, और कैसे स्कूल भेज रहे हैं। 3 फैक्टर जो होता है ना, किसी की भी पर्सनालिटी कैसी है, ये 3 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्या है कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं, माता पिता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो कभी भी हम लोग को क्या है, अपने बच्चों के सामने कभी अब्यूजिंग वर्ड या लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, पेरेंटिंग बेस्ट होनी चाहिए। सेकेंड क्या होता है कि सोसाइटी, है ना, कि आपका पड़ोस का माहौल कैसा है, या जहां भी बच्चे रिश्तेदारी में जा रहे हैं वहां का माहौल कैसा है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और थर्ड अपना क्या है, स्कूल है ना। तो सबसे पहला क्या है कि कोई भी जो अपना जो हमारी पर्सनालिटी होती है ना, देखिए अभी मैंने पर्सनालिटी बोला क्योंकि अभी मैं एक्सेंट के साथ बोलने लगूँ तो आपको समझ नहीं आएगा।
अब मैंने ये गलत प्रोनाउंसिएशन किया है, वो पर्सनालिटी नहीं होता है, एक अलग होता है, फिर मैं बताऊंगी, वो क्लास अलग बात है। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि आप जो भी है या मैं या हम सब लोग जो भी हैं, ये क्या है हमारा जीन प्लस सराउंडिंग, है ना। तो जीन तो मान लीजिए मम्मी पापा से मिला है, वो तो हम बदल नहीं सकते हैं, जो है अच्छा है बुरा है जो भी है वो है, लेकिन सराउंडिंग को क्या करिए आप बदलने की कोशिश करिए। सराउंडिंग कैसे बदलेगा? नॉलेज से, है ना। तो नॉलेज आप अपना सीखिए और वही अपना क्या करिए, बच्चों को सिखाइए और खुद में डेवलपमेंट लाइए, है ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ये सब चीजों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं नेम ऑफ मंथ्स। देखिए नेम ऑफ मंथ्स में भी आपने सीखा ना कि देखिए इसमें कितना आप खुद देखिए पॉज करके खुद बोल करके देखिए, और जो मैंने बोला है उसको सुनिए, कितने का डिफरेंस होगा, है ना। तो अभी नेक्स्ट क्लास हम क्या देखते हैं कि मंथ, क्योंकि ये कॉमन होता है ना, हम इसको हमेशा हर रोज बोलते रहते हैं कि अरे यार आज तो मंडे है, तो मंडे नहीं बोलना है आपको, मंडे, है ना। और नेम ऑफ मंथ्स, मंथ्स में भी देखिए कितना मिस्टेक पहले आप लोग करते थे और अब क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। मैं लिख रही हूँ और आप बोलिए जनवरी। मुझसे थोड़ा सा गलत होता नहीं है क्योंकि वो आदत हो गई है, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं, फरवरी बोलते हैं इसको, मार्च, देख लेते हैं क्या होता है, मार्च, अप्रैल, अप्रैल ही बोलते होंगे पता है मुझे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और इसको सितंबर, इसको अक्टूबर ये बोलते होंगे ना, इसको नवंबर, और इसको क्या करते हैं, दिसंबर, दिसंबर बोलते होंगे आप लोग, दिसंबर। तो अब आज क्या आप जान जाएंगे कि सही क्या है। चलिए बोलिए क्या बोले हैं आप इसको, जनवरी बोले हैं ना, तो ये जनवरी नहीं है, क्या है, जनवरी, जेनु, जनवरी। इसको ऐसे बोलिए, जनवरी नहीं बोलना है, आप इसको ऐसे बोलते थे जनवरी, कुछ इस तरीके जो भी बोलते होंगे, लेकिन वो क्या है नहीं बोला, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, जनवरी। मेरे साथ बोलिए जनवरी, ठीक है, कि आई विल गो टू दिल्ली इन जनवरी, ओके। फे ये क्या फरवरी नहीं, फेब्रुवरी, फे इसको प्रैक्टिस करिए, फेब्रुअरी, फ्रे नहीं होता, सॉरी, फेब्रुअरी, ये फरवरी नहीं होता है, या पता नहीं जो भी आप बोलते हैं, क्या फेब्रुअरी, क्या फेब्रुअरी, ठीक है, कि आई लाइक मोस्ट द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, है ना, इसको ऐसे बोलोगे फेब्रुअरी। ये मार्च, मार्च तो बोल लेते होंगे आप लोग, मार्च, थोड़ा सा र पूरा नहीं बोलना है, मार्च, र नहीं बोलना, मार्च नहीं बोलना है, मार्च, है ना। अप्रैल तो बिल्कुल नहीं बोलना इसको, कि अप्रैल, अप्रैल, क्या बोलते हैं, अप्रैल, है ना। ये क्या मई नहीं है, ये क्या मई, ठीक है। देयर इज माई एग्जाम इन द मंथ ऑफ मे, है ना। ये क्या जून, तो जून नहीं है, पूरा जून नहीं बोलना, थोड़ा सा साउंड के साथ से इंग्लिश को बोलते हैं, तो क्या है जून, जून। जुलाई नहीं है, क्या जुलाई, जुलाई, इसको कैसे लिखूं मैं, जुलाई, ठीक है। ये क्या है अगस्त, अगस्त नहीं, अगस्त, अगस्त। सितंबर नहीं है, ये क्या है सितंबर, सेप्ट, सेप्टेम, सितंबर, है ना, क्या है ये सितंबर। अक्टूबर नहीं है, क्या अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टू, अक्टूबर, है ना। ये क्या नवंबर नहीं है, नवंबर, क्या है ये नवंबर, नवंबर। और ये क्या है दिसंबर नहीं है, क्या है दिसंबर, 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 है ना। तो देखिए अभी तक आप जो बोलते थे और अब जो बोलेंगे, है ना, इसको बोलना शुरू करोगे तो कहीं भी इंप्रेशन क्या हो जाएगा, अच्छा जाएगा, और उसको समझ में आएगा, सामने जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनको समझ में आएगा कि हाँ इसको एक्चुअल में इंग्लिश आती है, ठीक है। तो कैसे बोलोगे आप, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अगर आपसे नेम ऑफ मंथ्स पूछा जाए तो यहाँ पे एंड तो लगाते ही नहीं है बच्चे या कोई भी, तो क्या है जब ये लास्ट वाला है ना तो एंड दिसंबर बोलना होता है, ओके।
तो ये अपना क्या हो गया, नेम ऑफ मंथ। अब इसको क्या करना चाहिए आपको, लिख करके और प्रैक्टिस करना चाहिए, और ये आप अभी नहीं अभी भी काम आएगा, प्लस आपके आने वाले फ्यूचर में भी ये क्या है, काम आएगा। आप ही सिखाएंगे, क्योंकि इस तरीके से कोई टीचर स्कूल में, आप कितने भी बड़े स्कूल में भेज दीजिए, लेकिन कोई सिखाता नहीं है। ठीक है, मुझे सारे स्कूल का एक्सपीरियंस है और सब मैं जान रही हूँ। तो ट्रस्ट मी कि ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आपके लिए ये क्लास, और इसको सीखिए, इसको खुद प्रैक्टिस करिए। आप खुद ही घर में आप सितंबर बोलिए, तो बच्चा खुद ही सितंबर बोलेगा, सितंबर नहीं बोलेगा, है ना। अंडरस्टूड। तो इस तरीके का आप क्या करिए, प्रैक्टिस। तो ये अपना क्या हो गया, कुछ जनरल बात हो गई। इरेज कर दे रही हूँ मैं, पॉज करके और पीछे करके आप इसको लिख के और प्रैक्टिस करिएगा। चलिए प्रैक्टिस करिए, तो मैं सुन रही हूँ। बोलिए, जो भी ईयरफोन लगाए हैं नहीं लगाए हैं, रूम में आपके अगल बगल कौन है क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। संदीप महेश्वरी को जानते हैं ना आप लोग, उन्होंने क्या कहा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये ना सोचिए कि सामने वाला क्या कहेगा, या कोई क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा क्या सोचेगी, ये सब मत सोचिए, है ना। बोलना शुरू करिए, बोलिए जल्दी। कसम दे दूं क्या, नहीं बोल रहे हैं तो चलिए। तो इस तरीके से और भी कुछ अपने जो होते हैं वर्ड्स होते हैं कुछ, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में अपना क्या होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनंसिएशन। ध्यान दीजिएगा, प्रोनन प्रोनंसिएशन, सीएशन, प्रोनंसिएशन। ठीक है, कुछ अपने वर्ड्स होते हैं जिसका प्रैक्टिस आपको क्या है करना है। जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे जिसका आप डेली, जैसे कि कुछ तो आप क्या करते हैं, व्हीकल चलाते होंगे। देखिए अभी मैंने कहा, मैंने सही बोला है। अब इसको क्या पढ़ते हैं आप, व्हीकल नहीं, व्हीकल नहीं होता, व्हीकल। क्या होता है ये, व्हीकल होता है ना। तो कुछ ऐसे मैं वर्ड्स लिख दे रही हूँ जिसका आप क्या बोल करेंगे कि, अच्छा स्पेलिंग तो समझ में आ रही होगी आप लोग को। ये क्या लिखा है बताइए, पढ़िए इसको। डेजर्ट, ये क्या है, डेजर्ट नहीं है। डेजर्ट वही होता है ना जो आप लोग खाना अपना डिनर कर लेते हैं, उसके बाद से मीठा खाने के लिए सोचते हैं, तो क्या होता है, डेजर्ट। तो ये डेजर्ट नहीं है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डिजर्ट। क्या पढ़ते हैं, डिजर्ट, है ना। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, आप कोशिश करिए इसको कि क्या बोलते हैं इसको, डिजर्ट। ये तो आप लोग का, आप सबने ये वर्ड यूज किया हुआ। तेरी क्या है, तेरी शकल, कुछ ऐसे एक गाना है ना, तेरी शकल, तेरी नजर, कुछ ऐसे करके है, श्रीवल्ली, है ना। तो ये क्या है, श्रीवल्ली है। बताइए क्या है ये, बोलिए बोलिए। स्पेलिंग सी, ठीक है। तो ये क्या अपना श्रीवल्ली, जिसको आप पढ़ते हैं वो श्रीवल्ली नहीं होता, क्या है, शिवालरी। तेरी, अच्छा हाँ याद आ गया मुझे, तेरी झलक, असरफी, पता नहीं क्या, तेरी झलक कुछ ऐसा, श्रीवल्ली ऐसा छोटे छोटे बच्चे भी गुनगुनाते हैं, लेकिन वो क्या श्रीवल्ली नहीं होते, वो क्या है, शिवालरी। तो उसका मतलब क्या है आपको पता है, उसका क्या होता है, शौर्य, मतलब कि जो बहुत सुंदर हो, शौर्य हो, जिसको देख, जिसके आंखों में चमक हो, चेहरे पे चमक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिवालरी। तो आप लोग भी ये क्या कर सकते हैं, चिपकाइए कि यू आर लुकिंग शिवालरी, है ना। लड़की के लिए यूज होता है ये, लड़कों के लिए नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि वर्ड्स लिख करके और प्रोनाउंसिएशन आप अपना क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अच्छा चलिए एक और जो है अपना हम पढ़ने जाते हैं, तो ये चलिए पढ़ के बताइए तो क्या लिखा है। अच्छा स्पेलिंग तो समझ में आ रहा होगा ना, स्पेलिंग चलिए मैं ऐसे लिखने की कोशिश, ये लिखा है मैंने, है ना। ठीक है, तो ये क्या लिखा है बताइए, बायोलॉजी, बायोलॉजी, पता नहीं क्या क्या पढ़ देते हैं इसको, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, बायोलॉजी। ठीक है, मतलब कि कोई भी लास्ट में ये LOGY आता है, जैसे टेक्नोलॉजी, कुछ पता नहीं कैसे गलत पढ़ते हैं, तो वो क्या टेक्नोलॉजी, है ना। साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी। तो ये लजी ऐसे जो LOGY आता है ना, उसके लिए लजी का यूज होता है। ये आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो यही सारी चीजें क्या आपको ध्यान रखने की जरूरत है ना। एक और आपको ट्रिक बता दूं, पटक द र, ठीक है। देखिए जब हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन प का होता है तो वो अमेरिकन में अपना फ हो जाता है, ट का ठ हो जाता है ना। ये
ये सॉरी, ये अपना इंडियन इंग्लिश है, इंडिया में ऐसे बोला जाता है। ये इंडियन, अपना इंडियन है, और इसी को अमेरिकन में कैसे बोलेंगे, बस आप इसको क्या, हम ये सारी चीजें बड़ी जल्दी याद कर लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा बता दूं आपको। प ट क द र। बाकी जो अपना साउंड है ना, जो लेटर्स का साउंड है वो सब तो लगभग सेम होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे प को क्या बोलेंगे, फ बोलते हैं, ट को ठ बोलते हैं, क को ख बोलते हैं, द को ड बोलते हैं, है ना, और र को अ बोलते हैं। जैसे कि वो पुअर, हम लोग क्या बोलते हैं, पुअर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल पुअर गलत है इंडियन प्रोनाउंसिएशन में भी। वो क्या है, पुअर, र नहीं होता, पुअर, है ना। और अमेरिकन में अब ऐसा नहीं कि फुआ बोल दीजिए, फ पूरा नहीं, फुआ, वो ऐसे बोलते हैं, फुआ, है ना, कि हिज ही हम लोग क्या बोलते, ही इज लुकिंग पुअर, है ना। तो एक और वो क्या बोले कि ही इज लुकिंग, वो का नहीं, लुकिंग नहीं बोलेंगे, लुकिंग, लुकिंग पुअर, है ना। ट को वो ठ बोल देते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, ट को थे, या ट को थ बोलते हैं, क को ख, ड को, ऐसे आप प्रैक्टिस इसको, जैसे हम लोग कैसे पटक पटक दर, तो वो क्या बोलते हैं, फ ठ ख डर, है ना। तो ये आप, ये ट्रिक है, आप इसको दिमाग में रखेंगे तो आप अमेरिकन इंग्लिश बोलने की भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन क्लास, कि आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आप इम्प्रूव करेंगे आगे से। आपको पूरा क्लास देखना चाहिए, इंग्लिश आपको अच्छा करना। बहुत बहुत आप सभी लोग का धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया।